क्वेश्चन नंबर 2 है मणिरत्ना या मुनिरत्ना हैज ए 20 मीटर लॉन्ग पाइप। मणिरत्ना के पास 20 मीटर लंबी पाइप है। हाउएवर जबकि ही वांट्स ए लॉन्गर वाटरिंग पाइप, जबकि उसको उसको एक लंबी पाइप की जरूरत है, ज्यादा लंबी पाइप चाहिए फॉर हिज गार्डन, अपने गार्डन में पानी देने के लिए। ही जॉइंट्स अनदर पाइप, वो एक और पाइप जोड़ता है फॉर सम लेंथ, कुछ लंबाई की, टू दिस वन, इस पाइप के अंदर एक एक्स्ट्रा पाइप जोड़ता है वो। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ दिस पाइप, आपको उस पाइप की लंबाई बतानी है, एक्सप्रेशन बतानी है। इसमें उसने 20 मीटर पाइप और एक एक्स्ट्रा पाइप को जोड़ा है। यूज द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर पाइप, और आपको जो दूसरी पाइप हमने जोड़ी है उसके लिए हमें के मीटर पाइप ऐड की है, तो उसको के मानना है जो आपने दूसरी पाइप उसमें जोड़ी है। तो मणिरत्ना है जो 20 मीटर लॉन्ग पाइप, पाइप की लंबाई कितनी है जो मणिरत्ना के पास है, वो है 20 मीटर। तो मणिरत्ना है जो 20 मीटर लॉन्ग पाइप, पाइप है उसकी लंबाई कितनी है उसके पास 20 मीटर। सपोज दैट ये आप उसकी पाइप है जो मणिरत्ना के पास है, ये है 20 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसने एक इसके अंदर के मीटर पाइप को और ऐड कर दिया अपने प्लांट्स के अंदर पानी देने के लिए, गार्डन के लिए। तो आपको ये टोटल लेंथ निकालनी, यहां से लेके ये वाली लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ पाइप 20 मीटर, तो ये होगी यहां से यहां तक, प्लस के मीटर ये होगी। क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है, ये हमारे पास नंबर है और ये लेटर है, तो ये ऐड नहीं होगा, ये होगा आपका पास 20 प्लस के एज इट इज रहेगा, और प्लस में 20 प्लस के मीटर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज। कृतिका के पास टोटल कितने रुपए हैं इफ सी हैज फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट्स। तो उसके पास ये नोट है, 100 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट है एंड 5 रुपीज नोट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कृतिका के पास 100 रुपए का, 20 रुपए का और 5 रुपए के नोट अलग अलग संख्या में है, तो आपको टोटल अमाउंट बतानी है, उसके पास राशि कितनी है। तो नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज 5, 100 रुपए के अगर 3 नोट हो, 20 रुपए के 5 नोट हो और 5 रुपए के 6 नोट हो, तो एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट बतानी है आपको। इसी प्रकार अगर आप उसके पास राशि 695 हो, तो कितने कितने नोट थे, 100 रुपए कितने थे, 20 के कितने थे और 5 रुपए के कितने थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। एंड सेम एज 8 रुपीज, 8 नोट 100 रुपीज के, 4 नोट 20 रुपीज के एंड जेड नोट 5 रुपीज के हो, तो एक्सप्रेशन अमाउंट बताइए। एंड 100 रुपीज के एक्स नोट, 20 रुपीज के वाई नोट और 5 रुपीज के जेड नोट हो, तो एक्सप्रेशन बताइए, टोटल अमाउंट बताइए, हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 100 रुपीज के, उसके पास 3 नोट है, तो 3 नोट में अमाउंट कितनी होगी, तो 3 टाइम्स ऑफ 100, यानी 100 का 3 गुना होगा, तो 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 20 रुपीज नोट 5, 20 रुपए के 5 नोट है, तो 5 टाइम्स ऑफ 20 रुपीज नोट, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 6 नोट ऑफ 5 रुपीज, और जो 6 नोट है वो है 5 रुपए के, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 इंटू 3 300 प्लस 5 इंटू 20 100 प्लस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, इसको टोटल कर लेंगे। 300 प्लस 100 400 प्लस 30, तो इट इज 430 रुपीज। सेकेंड है 100 रुपीज के 6 नोट, तो 100 रुपीज के 6 नोट है, तो यहाँ 6 फिलअप होगा। 20 रुपीज के 4 नोट है, तो 20 के नीचे यहाँ 4 फिलअप होगा। और 5 रुपीज के 3 नोट है, तो यहाँ 5 रुपीज के 3 नोट फिलअप होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8 नोट्स, यहाँ 4 नोट्स और यहाँ दिया हुआ है
जेड नोट्स। एट नोट है तो 8 टाइम्स ऑफ 100 रुपीज। यहाँ 4 नोट है 20 रुपीज के, 4 टाइम्स ऑफ 20 रुपीज प्लस जेड नोट है 5 रुपीज के, तो जेड टाइम्स ऑफ 5। 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 प्लस 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 प्लस जेड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 5z। तो 800 प्लस 80 ये होगा आपका 880 रुपीज प्लस 5z। जेड इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ये हमारे नंबर्स हैं और ये हमारी लेटर्स में अमाउंट है, तो इसका आंसर होगा 880 रुपीज प्लस 5z रुपीज। और जो लास्ट एक्सप्रेशन इसमें दी हुई है वो आपको निकालनी है। एक्स नोट 100 रुपीज के, वाई नोट 20 रुपीज के एंड 5 एंड जेड नोट है 5 रुपीज के। तो सिमिलरली जैसे हमने 100 रुपए के 8 नोट थे तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी प्रकार 100 रुपए के एक्स नोट है तो 100 को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 20 रुपीज के हमारे पास वाई नोट है तो 20 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 रुपीज के जेड नोट है और तो 5 रुपीज को हम जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी, ये बनेगी 100x प्लस 20y प्लस 5z। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया?